नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जोधपुर के ज्वेलरी व्यापारी का नाथद्वारा में मिला शव, मौत से पहले बनाया वीडियो, कहा मैं बहुत परेशान हूं। बीकानेर में भी पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने का आया ईमेल, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस, डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय खाली करवाया। उदयपुर की विनिमा संगीत गायन परीक्षा में प्रदेश में रही प्रथम, आरपीएससी के सहायक आचार्य परीक्षा में हासिल किया मुकाम। बीकानेर में अखंड करणी सेना ने किया प्रदर्शन, यूजीसी जैसे कानून का जताया विरोध। सुजानगढ़ के भाषिणा गांव में पकड़ी अफीम की अवैध खेती, 2 बीघा जमीन से 31,200 अफीम के पौधे जब्त किए, 2700 किलो अवैध अफीम फसल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। वाणी जैन खेलकूद विभाग की ब्रांड एम्बेसडर घोषित, महिला एवं बाल विकास को समर्पित जयपुर की संस्था ने की घोषणा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। नाथद्वारा में एक ज्वेलरी व्यापारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जोधपुर निवासी दिनेश पुत्र गोविंद टाक के रूप में हुई है। वह 3 दिन पहले नाथद्वारा में व्यापारियों को उधार दी गई चांदी और रुपये लेने आया था। पुलिस के अनुसार दिनेश जोधपुर से चांदी लाकर नाथद्वारा, कपासन और फतेहनगर के कारीगरों को देता था और उनसे चांदी के आभूषण बनवाता था। घटना से पहले रात करीब 1:30 बजे दिनेश ने अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाकर अपने साले को व्हाट्सएप पर भेजा। वीडियो में उसने बताया कि सागर मराठा और राकेश सोनी ने उसे पुलिस चौकी ले जाकर जबरन झूठी लिखा-पढ़ी करवाई और उसके साथ मानसिक प्रताड़ना की। वीडियो में उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं और अब मुझे अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। हालांकि साले ने यह वीडियो सुबह करीब 7 बजे देखा और इसके बाद नाथद्वारा पहुंचा। सोमवार सुबह जब फ्लैट मालिक विजय सोनी फ्लैट पर पहुंचा तो वहां दिनेश का शव पड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले को आत्महत्या का मानते हुए जांच में जुटी है। आज शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिनेश ने वीडियो में बताया कि उसे जबरदस्ती उठाकर लाया गया और पुलिस चौकी में लिखा पढ़ी करवाई गई थी। आखिर उससे क्या लिखवाया गया था और उसके साथ क्या क्या हुआ, यह भी एक रहस्य बना हुआ है। इस पूरे मामले में क्या पुलिस कर्मी और अधिकारी भी शामिल हैं, यह भी जांच का विषय है। चौकी में लिया, झूठी चांदी लिखवा दी। अपन परेशान करे, मार्ग आत्महत्या करने अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी मौत का जवाबदार सागर मराठो और राकेश सोनी चांदना भाकर, जो मन विश्वास में लिए और फिर हाथों लिखापट्टी कर रही हो, झूठी लिखापट्टी कर रही। वो मालूम 5 किलो चांदी मांग तो जिन मैं भी ने 700 ग्राम 400 ग्राम 400 ग्राम और नगीना लगभग 2 किलो फाइन मैं जमा करवा दी। 3-3.25 किलो फाइन वो मालूम मांग तो मैं आगे 9.5 किलो फाइन विजय में मांगू, 5.5 किलो रविया में मांगू फतेहनगर, लेकिन ये लोग मैंने दे नहीं रही है। ये नहीं दे रही, वास्ते मेरे चूक नहीं रही है। और वो मैंने हमारे टाबरा ने बिलाड़ा जेतारण ब्यावर कटे ही रहे तो वो मैं उठावना धमकी दे रही हो फोन माते लिखा पड़ी रहे। 10 दिन बाद वो मैंने फ़ोन करना चालू करती हो। 2 बार फ़ोन करियो मैंने। और मारे घर बारे कहीं कोई आदमी बैठा रहे, कहीं मैं जाऊँ जने मारे लारा आदमी रहे, मैं चारूँ मेरू डरियोड़ो हूँ। मारे कन कोई ऑप्शन नहीं है आत्महत्या अलावा। मारी मौत का जवाबदार है दोनों जना है, विजय सोनी रवेश सोनी। इन दोनों में चांदी मांगू, मारे की रजा में मर जाऊँ तो आप सबन हाथ जोड़ने विनती है, इन लोगों को चांदी लेन मारे घर वाला दे जो।
मैं 70,000 रुपया बेंगलोर वाला जी जी को मंगा और सागर मराठा ने चांदी लेने वास्ते दिया। 50,000 रुपया मैं ऑनलाइन गा लिया, ये आस में गा लिया मैंने चांदी दूँ अच्छो काम चलू रही तो मैं जी जी नहीं चुकाए दूँ, नहीं चुकाए दूँ, लाली बची तो चांदी मैंने बेवकूफ़ बना 2 बार 3 बार चांदी ले ली, नगीना ले लिया, काम चलू करियो नहीं। कोई बात नहीं, घरों मैंने उठा सुबह मारो फ़ोन मारे घरे ही रहेगो, बिना फ़ोन मन लीजा और चौकी में लिखा पड़ी घरे ही। व्यापार रो धर्म को नहीं, मारा तो जास्ती करी बात मैं मर रही हूँ, मारे मौत जवाबदार मराठो राकेश सोनी चांद दफा करे विजय सोनी कहने मैं 4 दिन रो रही हूँ, मन चांदी देते मैंने बेवकूफ़ बना रही है कि 12 तारीख में बाहर गाँव जाओ रहा, 12 तारीख में आई जो मैं चांदी करूँ। झूठ बोले, बेवना इच्छा नहीं है। आप लोगों ने हाथ जोड़ने विनती है, इन लोगों को चांदी मार घर वाला दे रही कोई जो मार्गन कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं मार्गन कोई जरिए ना मैं कोई दादागिरी कर सकूँ ना मार कोई। हाथ जोड़ जोड़ दुखी रखो, हाथ जोड़ने विनती है बस, हमारे टावर चांदी दे रही अब बीकानेर में भी पासपोर्ट कार्यालय से जुड़े एक संदिग्ध ईमेल के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि एलेक्स पॉल मेनन @outlook.com के नाम की आईडी से भेजे गए इस ईमेल में पासपोर्ट ऑफिस के स्टाफ और डाक विभाग के कर्मचारियों को लेकर गंभीर सुरक्षा चेतावनी दी गई है। ईमेल में दावा किया गया है कि कुछ संदिग्ध तत्व पासपोर्ट कार्यालय से जुड़े वीवीआईपी दस्तावेजों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि पहले यह मेल एजेंसियों की प्रतिक्रिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल को परखने के लिए भेजा गया था। साथ ही कथित तौर पर आईईडी ब्लास्ट जैसी घटनाओं की आशंका जताते हुए पासपोर्ट और पोस्ट ऑफिस के आसपास से स्टाफ और लोगों को हटाने की बात कही गई है। मेल में कई राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का भी जिक्र किया गया है तथा कुछ व्यक्तियों पर फंडिंग और आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप भी लगाए गए हैं। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट के जरिए संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात भी लिखी गई है। संदिग्ध ईमेल के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस मेल की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह ईमेल राजस्थान पासपोर्ट कार्यालय से जुड़े अधिकारियों को भेजा गया बताया जा रहा है। जांच एजेंसियां ईमेल भेजने वाले की पहचान और इसके पीछे की मंशा का पता लगाने में जुटी हैं। मेल आया था सुबह से कि पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्र को उड़ाने की धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हमें पता चलते ही हमने तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी, पूरा ऑफिस खाली करवा दी है, पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस की टीम जांच कर रही है। कितने का स्टाफ है मैडम? क्या लगभग है 150 प्लस का स्टाफ है। मेल में क्या बताइएगा? मेल में बताया गया था कि साइनाइड से उड़ाने की धमकी आई है। आपका नाम एंड डेजिग्नेशन? मेरा नाम खुशबू राठी है, मैं इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हूँ यहाँ पे बीकानेर पोस्ट में। ये मौके पे आए हैं, देखते हैं सामने दे दीजिए आपने। हाथ तो लड़ रहा है लो साहब। अभी ऐसा कुछ मेल आया है जिसको हम इसको चेक करवा रहे हैं, क्या जस्ट मेल की जो सूचना है उसको तस्दीक कर रहे हैं। जी जी। उदयपुर की प्रतिभाशाली छात्रा विनीमा जांगिड़ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य संगीत गायन प्रतियोगी परीक्षा में पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त कर मेवाड़ क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। विनीमा जांगिड़ उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय की पूर्व छात्रा है। उन्होंने वर्ष 2016 में संगीत विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इस दौरान स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था। अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने 3 बार नेट और सेट परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। वर्तमान में विनीमा जांगिड़ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में डॉक्टर स्वाति शर्मा के मार्गदर्शन में संगीत विषय में शोध कार्य कर रही है।
उनकी इस उल्लेखनीय सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता, गुरु डॉक्टर सीमा राठौड़, डॉक्टर दुष्यंत त्रिपाठी सहित संगीत गुरुओं को और परिवारजनों, मित्रों को दिया है। विनीमा जांगिड़ की इस शानदार सफलता पर मेवाड़ क्षेत्र के शिक्षाविदों, संगीत प्रेमियों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बीकानेर में अखंड करणी सेना ने यूजीसी कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोविंद सिंह भाटी ने कहा कि यह कानून छात्रों के खिलाफ है और वे इसका विरोध करेंगे। उन्होंने बताया कि 8 तारीख को दिल्ली में 5 लाख लोगों का प्रदर्शन होना था, लेकिन 12 घंटे पहले अनुमति रद्द कर दी गई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। भाटी ने कहा कि वे पूरे भारत में ज्ञापन देंगे और रोडों पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि वे इस कानून को वापस लेने के लिए लड़ते रहेंगे। संगठन के सदस्यों ने बताया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे और सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग करेंगे। करणी सेना ने सरकार को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिसमें यूजीसी रेगुलेशन 2026 को असंवैधानिक बताकर वापस लेने की मांग की गई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। करणी सेना का सदस्य यूजीसी जैसा जो काला कानून हमारे बच्चों पे थोका जा रहा है, उसके हम पूर्ण खिलाफ है। हमारा 8 तारीख को दिल्ली के अंदर 5 लाख आदमियों का टारगेट था। हमने 44 दिन पहले अनुमति ली और हम 22 स्टेट में घूम के, और जो दिल्ली में रामलीला मैदान में हमने अनुमति ली थी, वहां प्रदर्शन करना था। 12 घंटे पहले हमारा जो है परमिशन कैंसिल करी गई और दिल्ली को घेरने के, दिल्ली के चारों तरफ जो है हमारे लोगों को अंदर आने नहीं दिया। जो हमारे दिल्ली में थे उन सबको गिरफ्तारियां करी, 12 घंटे उनको छोड़ा नहीं। कल शाम को या कल सुबह जाके उनकी जमानतें हुई, कल छोड़ा गया है। इसीलिए हम भारत भर में, पूरे भारत के अंदर जगह जगह जाके ज्ञापन देंगे और रोडों पे प्रदर्शन करेंगे। ये यूजीसी जैसा काला कानून हम इसको वापस रोल बैक करवा के रहेंगे। मेरा नाम गोविंद सिंह भाटी है, अखंड करणी पार्टी का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। प्रदेश में सुजानगढ़ के भाषिणा गांव में सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम की खेती पकड़ी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 बीघा जमीन पर की गई अफीम की खेती को जब्त किया है। पुलिस ने करीब 31,200 पौधे अफीम के जब्त किए हैं, जिनका कुल वजन 2,696 किलो 320 ग्राम है। पुलिस ने खेत मालिक सांवताराम पुत्र भागुराम छिरंग को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने बताया कि आरोपी ने यूट्यूब पर देखकर मोटी कमाई के लालच में आकर प्याज, सौंफ की फसल के बीच में अफीम की खेती की थी। 10 दिन बाद ही अफीम को बेचने वाला था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई कर दी। पुलिस मामले में मुलजिम को गिरफ्तार कर जांच में जुटी हुई है। थानाधिकारी झाझड़िया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस टीम में सीआई पुष्पेंद्र झाझड़िया, एसआई गीता रानी और अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल थे। धौलपुर के अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश सचिव सुधर सिंह गुर्जर ने उत्तर प्रदेश सरकार से आगरा के खेरागढ़ ब्लॉक के गांव रुधव से राजस्थान बॉर्डर तक लगभग 1 किलोमीटर सड़क निर्माण करवाने की मांग की है। उन्होंने राजस्थान सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित कर सड़क निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए के बजट स्वीकृत करवाया है। सुधर सिंह गुर्जर ने बताया कि सड़क का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है, जिसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मदद की मांग की है। उन्होंने कहा कि गांव रुधव से राजस्थान बॉर्डर तक सड़क निर्माण होने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी, साथ ही आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सुधर सिंह गुर्जर ने बताया कि वे जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से मिलकर सड़क निर्माण के लिए मदद की मांग करेंगे। उनकी इस पहल की क्षेत्र के लोगों ने सराहना की है। सुधर सिंह गुर्जर की इस मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह है और वे जल्द ही सड़क निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। शतरंज खिलाड़ी वाणी जैन को महिला एवं बाल विकास के लिए समर्पित संस्था वुमन पावर सोसाइटी फाउंडेशन के राष्ट्रीय खेलकूद विभाग की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। संस्था के नेशनल कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार ने बताया कि वाणी जैन पिछले 2 वर्षों से खेलों के प्रति समर्पित है और शतरंज की एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। वाणी जैन विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर बच्चों को शतरंज सिखाने का कार्य कर रही है। साथ ही अनुभवी कोचों के सहयोग से शतरंज की क्लासेस और प्रतियोगिताओं का भी सफल आयोजन करवा रही है। उनके खेल और सामाजिक योगदान को देखते हुए संस्था द्वारा उन्हें ब्रांड एम्बेसडर पद से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। वाणी जैन को आगामी 22 मार्च को जयपुर में आयोजित होने वाले कन्या जन्म गौरव स्वाभिमान सम्मान समारोह 2026 में सम्मानित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 15 मार्च से 29 मार्च तक मधुबाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानसरोवर जयपुर में बच्चों और युवाओं के लिए निःशुल्क शतरंज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इस अवसर पर वाणी जैन ने बताया कि इस शिविर में अनुभवी कोचेस विक्रम सिंह फीडे ऑर्बिटर, एडवोकेट पीयूष शर्मा और दीपक राव प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने अभिभावकों और बच्चों से अधिक संख्या में भाग लेकर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।